मैं लर्निंग पॉइंट 26 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको आरएनए के बारे में बताया था, आरएनए के प्रकार और आरएनए किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो चलिए आज मैं आपको लवक के बारे में बताऊंगी। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। लवक जो होते हैं प्लांट में, सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं, प्लांट में और कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना। आपने देखा होगा कि पौधों का रंग ग्रीन क्यों होता है, टमाटर का रंग रेड क्यों होता है और मिर्ची का रंग ग्रीन क्यों होता है, फूलों का रंग लाल, गुलाबी, इस तरह से अलग अलग कलर्स में क्यों दिखाई देते हैं सारे फूल। ये सब किसकी वजह से होते हैं? लवक की वजह से। लवक की खोज सबसे पहले किसने की थी? 1865 ईस्वी में हैकल नामक साइंटिस्ट ने की थी। लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सिम्पर ने। इसका प्रयोग सबसे पहले सिम्पर वैज्ञानिक ने किया था। ये कभी कभी गोल होते हैं और कभी कभी चपटे आकार के होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ पौधों में। ये ना तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ना ही बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ना ही ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं पाए जाते, फंगाई में भी नहीं पाए जाते। यानी नॉर्मल सी बात है, कहा जा सकता है कि सिर्फ पौधों में और कुछ प्रोटोजोआ में ही लवक पाए जाते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद क्रोमोप्लास्ट। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक और क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। अवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट जिसका हिंदी नाम है अवर्णी लवक। अवर्णी नाम से स्पष्ट हो रहा है। अवर्णी, अवर्णी मतलब जिसमें वर्णक ना हो। वर्णक यानी पिगमेंट। जो भी कलर्स होते हैं वो सिर्फ किसकी वजह से होते हैं? पिगमेंट की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवर्णी लवक। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। तो वर्णक विहीन, वर्णक विहीन यानी नॉन पिगमेंटेड। इसमें कोई सा भी वर्णक नहीं पाया जाता है। जब वर्णक नहीं होगा तो कलर भी नहीं होता है। तो इसे क्या रंगहीन कहा जाता है, कलरलेस कहा जाता है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पौधों के भूमिगत भागों में। भूमिगत जैसे कि जड़, भूमिगत तना, अब जड़ में पाया जाएगा, भूमिगत तना में पाया जाएगा तो यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचता है। जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा, पिगमेंट नहीं होगा तो कलरलेस रहेगा। तो ये प्रकाश की अनुपस्थिति में ये भाग रहते हैं। जैसे कि आलू, ये क्या है? तना, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं। तो ये भूमिगत भाग और जड़ में पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये सेक्स सेल में, एम्ब्रियोनिक सेल में, पौधों की सेक्स सेल में, पौधों की एम्ब्रियोनिक सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, और कहा? पैरेन्काइमा में।
ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट को आपने देखा कि कैसा होता है, रंगहीन होता है, नॉन पिगमेंटेड होता है और ऐसे भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, प्रकाश विहीन जगह में पाया जाता है, जैसे भूमिगत तना और जड़, तो पौधों की सेक्स सेल्स में, एम्ब्रियोनिक सेल्स में और मेस्टोमेटिक सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है अवर्णी लवक। अब आ जाइए क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। अब इसका नाम ही देख लीजिए, क्लोर। क्लोर का मतलब होता है ग्रीन, क्लोर का मतलब होता है ग्रीन, प्लास्ट यानी फॉर्म, हरे रंग से बना हुआ भाग, जाहिर सी बात है हरा। तो ग्रीन यानी हरा यानी हरित लवक। तो हरित लवक में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियां या तना या कोई भी पार्ट ग्रीन कलर का होता है। तो किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? मेनली लीव्स में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है। जहां क्लोरोफिल पाया जाता है तभी हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होकर भोजन का निर्माण करता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर। रसोई घर इसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, पौधे का। तो इसी की वजह से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और क्लोर का मतलब है ग्रीन और फिल का मतलब है लीफ। क्लोर यानी ग्रीन और फिल यानी लीफ। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पौधे का रंग ग्रीन होता है और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो भोजन का निर्माण होता है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए पौधों को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से डबल लेयर होता है। आउटर लेयर पाई जाती है इसमें और सिंगल लेयर पाई जाती है। इसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ भरा रहता है जो जिसमें सारे स्ट्रक्चर इसके क्लोरोप्लास्ट के फैले रहते हैं। क्या कहलाता है वो? स्ट्रोमा। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें डीएनए भी पाया जाता है, लेमेली। ये जो लंबी समांतर रचनाएं दिख रही हैं ये क्या कहलाती हैं? लेमेली कहलाती हैं। और ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर कहलाती है। ये सिक्के जैसी संरचना दिख रही है, इस एक सिक्के को थाइलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। और इस पूरे भाग को, सिक्के की पूरे बंडल को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ये इस तरह से संरचना दिख रही है, इसे स्टार्च ग्रेन कहते हैं। यानी कि यहाँ भोजन का निर्माण होता है तो मंड भी सुरक्षित रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, मंड रहता है, प्रोटीन भी रहती है और फैट वाइल सभी पौधों में निर्माण होता है। तो ये पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं जिस तरह से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। और इसको ग्रेना कहते हैं, एक सिक्के को थाइलेकॉइड कहते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है जिसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहा जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, इसमें सबसे छोटा राइबोसोम पाया जाता है यानी 70S। तो इस तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर देखा। और इसमें ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट यानी बिंदुओं के आकार की रचनाएं फैली हुई रहती हैं। स्ट्रोमा जो पदार्थ भरा रहता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, इसी में सारे ऑर्गन सस्पेंडेड रहते हैं। ये तो हो गई क्लोरोप्लास्ट की बात। अब मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, क्लोरोप्लास्ट की संरचना स्पष्ट कर दी और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही इसे ऊर्जा रसोई का घर कहा जाता है। रसोई घर कहा जाता है, पौधे का रसोई घर। क्लोर यानी ग्रीन और फिल यानी लीफ। अब आया इसके तीसरे भाग पे जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसे कहते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक यानी इसमें वर्ण पाए जाते हैं, इसमें वर्णक पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? रंगीन होता है।
इसी के वजह से ये कहाँ पाया जाता है? फूलों की पंखुड़ियों में। फूलों की पंखुड़ियों में पाया जाता है, फल में पाया जाता है। इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैरोटीन, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और एंथोसायनिन। इसमें कई प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। एंथोसायनिन जो होता है, एंथोसायनिन का कलर कैसा होता है? पर्पल। जो किसमें पाया जाता है? चुकंदर में। इसमें पाया जाता है चुकंदर में। कैरोटीन जो होता है नारंगी रंग का होता है पर्णक। कैरोटीन जो होता है नारंगी रंग का होता है। ज़ैंथोफिल जो होता है पीले रंग का होता है, पीले रंग का। और एंथोसायनिन होता है पर्पल कलर का, जो चुकंदर में पाया जाता है। इस तरह से पौधों के फूलों की पंखुड़ियां और जो फल फ्रूट्स या होते हैं, फल फ्रूट्स, वो सब किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। वो क्रोमोप्लास्ट में वर्णक पाए जाते हैं, जिसी की वजह से ये और क्रोमोप्लास्ट की एक खासियत और है, इसमें लैमेली नहीं पाई जाती। ये वाला स्ट्रक्चर समांतर जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, वो क्रोमोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि लवक, मैंने बताया आपको 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? लवक की खोज किसने की? लवक की खोज हैकेल नामक साइंटिस्ट ने की, और इन्होंने सबसे पहले इसका नाम किसने दिया? सिम्पल नामक वैज्ञानिक ने दिया। लवक चपटे भी होते हैं, गोल होते हैं, और 3 प्रकार के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसी को रसोई घर कहा जाता है। उसी की वजह से पौधों में भोजन का निर्माण होता है और पौधे ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और इसी की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पौधों की पत्तियों का रंग या पौधों के और भागों का रंग हरा होता है, जिसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। ये सब चीजें आपने स्पष्ट देखी। और अगर मेरी आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर, इसी चैनल पे। कल तक के लिए गुड बाय।